कह रहे कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, विरासत में राजनीति मिली है। कार्यकर्ता से मुलाकात तक नहीं करते हैं तो सामान क्या देंगे। बेचारा अपना पैसा से माला खरीदता है, बुके लेता है, लेकिन मूवी लेने का फुर्सत नहीं है। अभी एक संजय यादव आए हैं, कह रहे वही पार्टी पे पूरा काबिज कर लिए है। तेजस्वी फैसला कम लेते हैं, संजय यादव ज्यादा। हरियाणा से आकर करके बिहार में मैनेजमेंट करेगा। ये लोग को कोई राजनीतिक जानकारी नहीं है, ये लोग क्या चलाएगा। हाँ, ये लोग बर्बाद कर सकता है। पटना में बैठ के नीतीश कुमार जो दावे कर रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है। तो हमारे साथ विजय कुमार जी हैं जो मुंगेर से एक्स एमपी रह चुके हैं। इनसे समझें कि इन्होंने तो लालू प्रसाद यादव की भी सरकार देखी होगी, नीतीश कुमार को भी देखे होंगे। लग रहा है नीतीश कुमार कुछ बेहतर कर पा रहे सर। देखिए, नीतीश कुमार के समय में सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार इतना नीचे से ऊपर तक भरा हुआ है। लालू जी के राज में हम लोग तो 74 जेपी मूवमेंट से, चाहे लालू जी हो नीतीश जी हो, सब हम लोग साथ रहे हैं छात्र आंदोलन में। तो जहाँ तक सरकार की बात है, लालू जी के राज में एक बात था, किसी भी दल का कार्यकर्ता था उसकी सरकारी कार्यालय में पूछ थी। थाना ब्लॉक में खाली सरकारी दल ही नहीं, जो विरोधी दल का भी वर्कर जाता था उसको कुर्सी बैठने के लिए मिलता था और उसकी बात ध्यान से सुनने के बाद कार्रवाई की जाती थी। आज तो मंत्री का फोन बेकार है। मंत्री जी का भी फोन नहीं। मंत्री जी का, हमारे यहाँ जो थे प्रभारी मंत्री, आप लोग देखे होंगे, उनका वीडियो चल रहा था। वो प्रभारी मंत्री मुंगेर जिला के थे और कह रहे थे कि डीएम हमारा फोन नहीं उठाता। ये स्थिति है। मंत्री सिर्फ नहीं, मुंगेर जिला के प्रभारी मंत्री, उनका ये वीडियो आता है, खुलेआम वायरल होता है कि जिला के जिलाधिकारी हमारा फोन नहीं उठाते। लेकिन अभी वर्तमान एमपी है ललन सिंह जी, वो तो पूरे पार्टी पे काबिज है, कह रहे कि वही सरकार चला रहे, नीतीश कुमार तो चला ही नहीं रहे। ये बात भी सही है, इसमें सच्चाई है, इसमें 100% सच्चाई है। उनका नीचे से लेके ऊपर तक सभी पदाधिकारी उन्हीं का है और जो वो कहेंगे कोई राइट रॉन्ग देखने का। हमारे यहाँ इसके पहले जो जिलाधिकारी थे इधर बदले हैं 5 दिन पहले, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर से भेंट तक नहीं करते थे दूसरे पार्टी के लोगों से। वो सब के लिए जो तो पहले भी राजनीति ऐसी थी या लगता है कि अब की राजनीति ऐसी बदल गई है जब से मोदी जी आए हैं? ऐसी नहीं थी। हम तो बोल रहे हैं ना कि जब लालू जी का शासन था तो किसी भी पार्टी का, चाहे विरोधी पार्टी का भी वर्कर था, अगर थाना और ब्लॉक में जाता था तो उसको कुर्सी बैठने मिलता था। आज तो सरकारी पार्टी के जिला अध्यक्ष को कुर्सी मिलती है तो दूसरे वर्कर की तो बात ही छोड़ दीजिए, बदल गए पूरी। आप तो लालू जी और नीतीश जी के छात्र आंदोलन के समय के साथ ही रहे हैं। लग रहा है अभी भी उनके अंदर वो है कि समाज बदलने की जो प्रेरणा थी, या लगता है कि नहीं सत्ता पाने के बाद बदल गए दोनों? देखिए, एक बात है जो सही है कि हमको यह कहने में कहीं हिचक नहीं है कि जिन मुद्दों पर हम लोगों ने छात्र आंदोलन छेड़ा था, लोकनायक को तो बाद में हम लोग आमंत्रित किए तो नेतृत्व के लिए, लेकिन आंदोलन तो हम ही लोग छेड़े थे ना, विद्यार्थी छेड़ा थे। दुर्भाग्य ये है कहिए कि हम हमेशा अभी तक हमारी लोगों की सरकार रही है। जो 74 आंदोलन के लोग थे, नेतृत्व करता थे, चाहे किसी पार्टी में हो, लेकिन जितने मुद्दे को लेके हम लोग संघर्ष किए, एक भी मुद्दे पर कोई कार्रवाई। लेकिन अभी वर्तमान में अगर कोई छात्र आंदोलन करना चाहे तो नीतीश कुमार लाठी चलवा देते हैं छात्रों पे। ये तो देखिए, ये तो जो सत्ता का लोग है वो तो प्रेशर अपना करेगा, लेकिन युवा पीढ़ी जो है, हम लोग जब जेल में थे इमरजेंसी में, तो हम लोग सपना देखना छोड़ दिए थे कि जब तक इंदिरा गांधी है हम लोग जेल से बाहर आवे। लेकिन नौजवानों में यह ताकत थी कि पूरे समाज को लेके जब नौजवान आगे बढ़ा, इंदिरा गांधी ऐसे तानाशाह को भी गद्दी से हटना पड़ा। इंदिरा गांधी वर्तमान सरकार पे क्या सोचते हैं, मोदी जी पे? क्योंकि आप कई कार्यकर्ता आपके राजद के ये भी कहते हैं कि मोदी जी इंदिरा से बड़े तानाशाही कर रहे हैं देश में, आपको भी लगता है? सवाल है तो फिर युवा जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक युवा संगठित नहीं होगा तो क्या होगा। बदलाव ताकत जो है बस युवा शक्ति। अब हम लोग चाहेंगे बदलाव करना तो हम लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वह एनर्जी तब हम लोगों के पास नहीं है। इसलिए आज के जो युवा वर्ग हैं, छात्र नौजवान साथी हैं, वो उन लोगों को ऊर्जावान बनना होगा। घूम घूम के जैसे हम लोग उस समय करते थे, सब कॉलेज स्कूल घूम के संगठन बनाए। पहले तो स्कूल कॉलेज में बनाए। तो वर्तमान में कौन युवा आपको लगता है जो बिहार को लगे बेहतर चला पाएगा?
लगता आपको? अभी तो नजर वैसा कोई नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जो संघर्ष करेगा हाँ, वो सत्ता में काबिज हो। वो सत्ता में। लगा तेजस्वी यादव जो संघर्ष कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, विरासत में राजनीति मिली है, तो कैसे बिहार संभालेंगे? अच्छा देखिए, वो सब तो अलग बात है, लेकिन हम खुलेआम सब लोगों को कहते हैं हाँ, कि एक गुण खाली सुधारना होगा तेजस्वी को, कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देना। कार्यकर्ताओं को सम्मान देना। जी, अभी वर्तमान में सम्मान नहीं दे रहे हैं। कार्यकर्ता से मुलाकात तक नहीं करते हैं तो सम्मान क्या देंगे? तेजस्वी यादव कार्यकर्ता से नहीं मिलते। कहाँ मुलाकात करते हैं? कहीं जाएंगे जिला में, हाँ, सर्किट हाउस में रूम में बंद हो जाएंगे, उसके बाद जो है बस पीसी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो निकलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ प्रोग्राम में बस सीधा वहाँ कई चले लोग कह रहे हैं कि जाएंगे। तेजस्वी यादव पुराने नेताओं को भी साइड कर रहे हैं पार्टी से, नए नेतृत्व को शामिल कर रहे तो वो तो हैं। आप देखिए, लोग पुराने नेता है, सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में आपको। नया देखिए, हम लोग तो इतने पुराने हैं कि जब तक लालू जी हैं हम लोग को सम्मान मिले या वो सम्मान मिले, हम लोग समर्पित हैं उनके लिए, और तब तक जब तक जिंदा रहेगा हम लोग उनके लिए लालू जी के साथ ही रहेंगे। साथ हैं। लालू जी को आप बहुत करीब से जानते, लगता है कि तेजस्वी यादव में लालू जी वाली काबिलियत है उनके अंदर, राजनीतिक काबिलियत? अभी तक तो नहीं नजर आया। अभी तक नहीं लगता। देखो, उनको हम लोग देखे हैं ना, हाँ। आप लोग भी नौजवान हैं लेकिन पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि डोमटोली में, मुसहरी में रत बाग कमिश्नर सबको रख के बराबर अफसर को, बच्चे को नहलाते थे। कहीं उनकी गाड़ी गुजरती थी, 5 लोग चाय दुकान पर रहता था, उससे वो मुलाकात, गाड़ी रोक के भेंट करते थे। अब तो जो राजनीति है तो यहाँ शीशा नहीं खुलता है गाड़ी का, तेजस्वी यादव का शीशा नहीं उतरता है जनता को देख कर इंतजार करते रह जाता है। बेचारा अपना पैसा से माला खरीदता है, बुके लेता है, लेकिन वो भी लेने का फुर्सत नहीं रहता। अभी वर्तमान में अभी जन्मदिन था लालू जी का, क्या कि अम्बेडकर जी का अपमान कर गए, जिस तरह से तलवार से केक काट रहे थे, अहंकार दिखाता है लालू जी का। देखिए, ये सब बात को देखिए, चूंकि राजनीति में वो है कि यहाँ तक है ना कि हर बात को बेबात को भी लोग राजनीति करने लगता है। अरे तब केक से मान लीजिए तलवारे से काटे, मान लीजिए, तो क्या इसमें गलती हो? भाजपा वाले कह रहे हैं कि अहंकार है, देखिए पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हुए कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको पूछ नहीं रही है। अहंकार जनता जानती है, और जहाँ तक लालू जी का सवाल है, आज भी कोई कार्यकर्ता या नहीं कह सकता है कि लालू जी में कोई अहंकार है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का कार्यकर्ता है। तेजस्वी जी में लगता है। तेजस्वी जी में तो अब जब वर्कर से गाड़ी नहीं रुकती है तो हम क्या कहेंगे? अभी एक संजय यादव आए हैं, कह रहे वही पार्टी पे पूरा काबिज कर लिए है, तेजस्वी फैसला कम लेते हैं, संजय यादव ज्यादा लेते हैं। कि संजय यादव कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हमको बोलने में कहीं हिचक नहीं है कि ये लोग को कोई राजनीतिक जानकारी नहीं है, तो ये लोग क्या चलाएगा? हाँ, ये लोग बर्बाद कर सकता है पार्टी। संजय यादव कह रहे कि वो आकर बेहतरीन मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्या मैनेजमेंट कर रहा है भाई? हरियाणा से आकर करके बिहार में मैनेजमेंट करेगा? क्या मैनेजमेंट कर सकता तेजस्वी है? को भरोसा है उस पर, कह रहे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तेजस्वी जी का दोस्त है, एक बात सुन लीजिए, दोस्त ही आदमी को डुबाता है, दोस्त ही उठाता है। बिहार चुनाव में संजय यादव क्या डुबा रहे हैं या लग रहा है कि सत्ता में बिठा देंगे? संजय यादव के को वोट दिला देगा? अरे वोट तो आज भी लालू जी के नाम पर है। लालू जी को माइनस कर दीजिए तो क्या बचता है? पूंजी। को कार्यकर्ता से ज्यादा अपने दोस्त पे भरोसा है। अरे दोस्त पर भरोसा कार्यकर्ता ने काम करता है। हम लोग एमपी बने, एमएलए बने, हम लोग के पास तो पैसा भी नहीं था, कोई हम लोग हमारे खानदान में कभी कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन आम लोगों के ताकत से ही न बने हैं। तो इसीलिए दोस्त बना देगा कि आम लोग बनाएगा, जो जनता मालिक है, जनता बनाएगी। इसीलिए हम अगर दोस्ते आंख मूंद के चलेंगे तो बर्बादी होगा, और बर्बादी नेता का नहीं होता, बर्बादी होता है जो दल के लिए दिन रात क्षेत्र में जमीन पर जूझता है, मार खाता है, गाली खाता है, उन लोगों की दुर्गति होती है। तेजस्वी जमीन पे संघर्ष करते नजर नहीं आते हैं, आप ये कह रहे हैं? चुनाव के समय जनता के बीच जाते हैं। अगर चुनाव के समय जाइएगा तो हम तो आपको पहले बोल दिया कि जो भी वोटर है आजादी के लिए समर्पित, वो लालू जी के चलते, लालू जी की है, ये सब कमाई लालू जी की है। और ऐसे तो ये सब तेजस्वी को अपना नेता मानेंगे, तेजस्वी में अपना नेतृत्व देखेंगे ये लोग? क्योंकि अभी उत्तराधिकारी लालू जी का वही है,
तो हम लालू जी के नाम पर जो लोग समर्पित हैं तो उतार दीजिए, कौन नहीं देखेगा। लेकिन आप भी ये अनुभव कर रहे होंगे कि पहले वोटर में जो एकजुटता थी, इधर जितना भी चुनाव आया है घट रहा है। वो अब नहीं है। पहले लालू जी के समय में एक जमीनी कार्यकर्ता संघर्ष करके मंत्री बनता था, विधायक बनता था। आज लगता है ऐसा है, क्योंकि सब कहते हैं कि पैसों का खेल है, जिसके पास पैसा है वो सत्ता में है। आज जमीन पर काम करने वाले की कहीं कोई पूछ नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है। वो जो आप बोले ना, आज बस वही ताकत है, सबसे बड़ी पैसों का ताकत खेल है। है। पैसा का खेल है, चाटुकारिता का खेल है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि असल समाजवादी पार्टी है राजद, जो समाज के लोगों को मौका देती है राजनीति में। अच्छा, समाजवादी कोई बचा है क्या देश में? कौन बचा है बताइए हमको। तेजस्वी कहते हैं समाजवादी नेता है हम। पहले समाजवादी का क्या अर्थ है? समाजवाद को समझना इतना आसान तो नहीं है। हम बोल दें कि हम समाजवादी हैं। समाजवादी हम लोग देखे थे, राम इकबाल सिंह यादव थे, जॉर्ज थे, लिमिये थे, ये लोग समाज, शरद जी थे। लेकिन जो भी थे, राजनीति में आने के बाद समाजवादी बने रहना। हम क्या बोले आप? समाजवादी कोई भी बोल सकता है, जो आज जन्मा है वो भी बोलेगा कि हम समाजवादी। लेकिन बोलने से समाजवादी नहीं हो जाता है, समाजवादी कर्म से परिलक्षित होता है। तो अपनी राय में जरूर होता है कि बिहार चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।